प्रभु ने आया संसार में, उसने कहा ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये बात सच है और हर तरह के मानने की योग्य है। प्रभु यीशु मसीह पापियों को बचाने, उनका उद्धार करने के लिए जगत में आया। चोर और किसी काम के लिए नहीं आता, चोरी करने, घात करने, नाश करने के लिए आता है। प्रभु यीशु मसीह संसार में आया मान को जीवन देने के लिए और बहुतायत का जीवन देने के लिए। सुन तो लो मेरे प्रिय भाई और बहनों, मानव का जीवन घास के समान है, फूल के समान है, पानी के बुलबुले के समान है। और संसार जो है, जो थोड़े दिनों के संसार में जो मानव आया हुआ है, स्त्री में से उत्पन्न होता है, वो थोड़े दिनों का होता है। मेरे प्रिय लोगों, जिस परमेश्वर ने मानव को आंख दिया देखने के लिए, कान दिया सुनने के लिए, नाक दिया निश्वास लेने के लिए, मुंह दिया बोलने के लिए, आकाश से बारिश देता है, सूर्य का प्रकाश देता है, चंद्रमा की रोशनी देता है और वायु देता है, उस प्रभु परमेश्वर के बारे में बताना चाहते। इस परमेश्वर ने आकाश, पृथ्वी, समुद्र सब वस्तुओं को बनाया है। मान के बना है, भवनों में नहीं रहता। मान को जीवन, श्वास और सब कुछ देता है। इन दिनों में आपने देखा होगा टर्की में कितने भी भूकंप में पूरा धराशायी हुआ। संसार में कई ऐसी घटना जो कि घट रहा है। मेरे प्यारे लोगों, मैं एक शुभ संदेश सुना रहा हूँ। आज 30 साल हो गया इस नाम की घोषणा करता हूँ। मैं पापी था, मन से, वचन से, कर्म से, आदम से, जन्म से पापी था। मेरे पाप मुझ पापी के लिए मुक्ति का मूल्य चुकाया, मेरे दाम चुकाया, स्वर्गीय महिमा को छोड़कर धरती में मानव बनकर आया और मानव के बीच में रहा। जिसने अंधों को आंखें दिया, बहरों को उसने शक्ति दिया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, मुर्दों को जीवित किया और मेरे पापों का पेमेंट उसने कर दिया। मेरे पापों का मैं पापी था, जो अपने प्रेम की भलाई को उसने जो प्रकट किया, क्योंकि परमेश्वर ने जगह से सब प्रेम रखा, उसने अपने गोलगोथा पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। ये जो कि कोरबा कोचेबली आज 16 तारीख एक गुड न्यूज को बता रहा हूँ। पेपर न्यूज में आप पढ़ेंगे मृत्यु के बारे में, दुर्घटना के बारे में, नाना प्रकार की बातों में, टीवी न्यूज में। पर एक गुड न्यूज है, पवित्र शास्त्र के अनुसार परमेश्वर मानव से प्रेम करता है और मानव के लिए हमारे पाप को, श्राप को, बीमारी को, गरीबी को, ये सब का भुगतान कर दिया। जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। मेरे यीशु जाति नहीं बदलता, मेरे यीशु धर्म नहीं बदलता। मेरे यीशु मसीह पापी को मुक्ति देने के लिए आया, स्वर्गीय महिमा को छोड़कर धरती में मानव बनकर आया। ये बात सच है और हर प्रकार मानने की योग्य है। प्रभु यीशु मसीह पापियों को बचाने, उनका उद्धार करने के लिए जाए, जो कि जगत में आया। हम सब पापी है, मन से, वचन से, कर्म से, आदम से, जन्म से हम पापी है और पापी को मुक्ति चाहिए, पापी को क्षमा चाहिए, पापी को उद्धार चाहिए, पापी को मोक्ष चाहिए, पापी को निर्वाण चाहिए और पापी के लिए स्वयं अपना बलिदान हुआ। मानव को दंड देने के लिए आया पर दया करने के लिए आया। वो दया का सागर है, क्षमा का खान है। मानव के संसार में जो स्त्री से उत्पन्न होता है, थोड़े दिनों का होता है, जो कि कष्ट और दुख से भरा हुआ रहता है। सुन तो लो मेरे प्यारे, मनुष्य की आयु तो ठहराई गई है। मनुष्य का आयु 70 साल का होता है, बल्कि 80 वर्ष भी हो जाए, उसमें कष्ट और शोक और दुख ही दुख है। प्रभु यीशु मसीह ने संसार में देने के लिए आया, मुक्ति देने के लिए आया, शांति देने के लिए आया, क्षमा देने के लिए आया, छुटकारा देने के लिए आया। पवित्र शास्त्र के अनुसार, जबकि पवित्र शास्त्र मारा गया, गाड़ा गया, जिसने मुर्दों में जी उठा और जी उठने के बाद में 500 लोगों ने उसका दर्शन को प्राप्त किए। उसने 10-12 बार उसने दर्शन दिया और मानव से कहा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ना तुम्हारे रूप को देखता हूँ, न रंग को देखता हूँ, न तुम्हारे जात पात को देखता हूँ, न काले गोरे हो, पर मैं तुम्हारे, मेरा जो संबंध है तुम्हारे मन से है। क्या आप नहीं जानते कि आपका मन परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा निवास करता है। यदि विश्वास करोगे, ग्रहण करोगे, पापों से मुक्ति को, क्षमा को, उद्धार को प्राप्त करोगे। देश बदला तो क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। 1-2 बातों से नहीं, बिल्कुल बदलना चाहिए। खाने के लिए भोजन चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए, स्वर्ग जाने के मार्ग चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ और किसी दूसरे को उद्धार नहीं। आकाश के नीचे मनुष्य के बीच में केवल एक ही नाम दिया जिसके द्वारा हम मुक्ति को प्राप्त करते हैं, शांति को प्राप्त करते हैं। मनुष्य ने एक बार बनना, उसका न्याय का होना नियुक्त है। न्याय से बचना है, प्रभु के शरण में आ जाइए, विश्वास कीजिए, ग्रहण कीजिए। प्रभु आपको मुक्ति, शांति, क्षमा, उद्धार, छुटकारा देगा। तो आप सबों को आशीष देने पाए। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, ये वीडियो शेयर करने का मेरा मतलब ये है
कि लोग सुसमाचार सुनाने के लिए जगह ढूंढते हैं, सुसमाचार सुनाने के लिए लोगों की पर्सनालिटी देखते हैं, सुसमाचार बताने के लिए एक अच्छा माहौल देखते हैं। पर प्रभु के प्रियो, जिसके अंदर सुसमाचार सुनाने की, प्रभु के राज्य के बारे में बताने की जुनून आ जाती है ना, वो जगह नहीं देखते हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख ही रहे हैं, प्रभु के दास ट्रेन में ही खुलेआम यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं, उसके राज्य के सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। इनका काम है बताना। ये किसी को प्रेशर नहीं दे रहे हैं कि तुम यीशु मसीह में विश्वास करो, पर ये बता रहे हैं कि यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है। यीशु मसीह ही उद्धार करता है। सो प्रभु के प्रियो, आपका काम है सुसमाचार सुनाना, आपका काम है लोगों को बताना। अब वो विश्वास करें या ना करें, ये उनकी मर्जी है, पर आप सुसमाचार बता सकते हैं। बहुत सारे लोगों को सालों साल हो जाता है, पर अपने बगल के पड़ोसी को भी सुसमाचार नहीं सुनाते हैं। किसी से नहीं जमती है, नहीं पटती है, उनको सुसमाचार नहीं सुनाते हैं। प्रभु के प्रियो, जरूर से आप एक दूसरे को सुसमाचार बताएं, जरूर से आप एक दूसरे को यीशु मसीह के बारे में बताएं। ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जो बोझ से दबे हुए हैं, टूटे और पिसे हुए लोग हैं। ना जाने ऐसे कितने हारे हुए लोग हैं। और प्रभु का वचन मत्ती रची सुसमाचार 11:28 में कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु विश्राम देने के लिए तैयार है। और शायद ये वीडियो पुरानी है, पर मेरा ये वीडियो शेयर करने का मतलब ये है कि आपके अंदर सुसमाचार सुनाने की एक जुनून आए, ताकि आप भी सुसमाचार सुनाएं। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, अपने कॉलेज में, अपने हॉस्टल में ही आप एक दूसरे को यीशु मसीह के बारे में बता सकते हैं। कोई गवर्नमेंट सर्विस करते हैं, अपने ऑफिस में अपने कर्मचारियों के साथ, अपने साथ कार्य कर रहे सहकर्मियों के साथ यीशु मसीह के बारे में आप शेयर कर सकते हैं। जो रोज़मर्रा के कार्य, मेहनत, मजदूरी करते हैं, वहाँ भी आप अकेले नहीं करते हैं, वहाँ भी और से लोग ऐसे होते हैं जो आपके साथ कार्य करते हैं। वहाँ भी आप यीशु मसीह के बारे में बता सकते हैं। प्रभु के प्रियो, आप जहाँ कहीं भी जाते हैं, आपके आसपास लोग जरूर रहते हैं, या कोई भी आप काम करते हैं, आपके साथ लोग काम जरूर करते हैं। सो आप यीशु मसीह के बारे में उन्हें जरूर बताएं, ताकि उनका भी आत्मा बचे। जैसा कि प्रभु के महान आदेश में से ये आदेश है, बाइबल का ये महान आदेश है कि जाओ, जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ, जाति जाति लोगों को सुसमाचार सुनाओ। प्रभु के प्रियो, यीशु मसीह किसी एक कौम के नहीं है, एक धर्म के नहीं है, एक जाति के नहीं है, वो सबके हैं। सो आशा करते हैं इस वीडियो से आप उत्साहित हुए होंगे और जरूर से आप एक दूसरे को सुसमाचार सुनाएंगे। यदि आपको ये वीडियो कुछ प्रभावित किया है, तो जरूर आप ये वीडियो एक दूसरे के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय मसीह की।